इस समय सेनापति ने अचानक देखा कि कटे हुए सिर में कुछ असामान्य था, लेकिन जब तक वह स्पष्ट रूप से देख पाता, एक आंख की पुतली अचानक बाहर निकल आई और तेजी से झाझासू की ओर बढ़ी। सौभाग्य से उसने तेजी से प्रतिक्रिया दिखाई और उसे पकड़ लिया। उसके बाद उसने छोटे को कहा कि वह जादुई आईना लाए, और जब उसने उसे कुछ समय तक देखा तो अचानक जीवन काल के दौरान मेजबान द्वारा देखे गए दृश्य दिखाई देने लगे, जो लगता है कि एक जगह थी। वो प्राचीन मकुरा और दूसरी ओर की दृष्टि के गायब होने से पहले ऐसा लगा कि वह मुचंजू की तरह लगने वाली एक मोती देखी। ये समझते हुए कि यह बान शानीजू की जीवन बचाने वाली मोती यहीं दबी हुई है, सभी लोग अगले दिन तुरंत वहाँ के लिए रवाना हुए, लेकिन यह नहीं सोचा था कि शाओमेई भी उनके साथ आ गई। फिर कुछ लोग सुरागों के अनुसार चोरी की सुरंग तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे कब्र में नीचे उतरे, चारों ओर अचानक एक समूह राख की कलश लिए हुए आ गया। राक्षस ने सबको इतना डरा दिया कि वे तुरंत भागने लगे, लेकिन गलती से मुख्य कब्र के कक्ष में प्रवेश कर गए। सामने बड़ी 8 ध्वनि की देवी की मूर्ति देखकर सब समझ गए कि यह मुचंजू को रखने की जगह है, इसलिए उन्होंने मिलकर ताबूत को खींचकर खोला। गुशाओं का उपयोग करके हाथ अंदर डाला और वाकई मुचंजू को छू लिया, पर अगली ही क्षण एक विकृत विशाल अजगर अचानक निकल आया और वहाँ मौजूद लोगों पर तीव्र हमला कर दिया। कुछ लोग तुरंत प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं पाकर क्षतिग्रस्त हो गए। भारी नुकसान। ऐसा देख सभी लोग डूब जाएंगे। गंजे ने बिना कुछ कहे एक परमाणु बम निकल लिया और अपनी जान देकर विशाल अजगर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। चिगुशा को दुखी होने का समय नहीं मिला। वो जल्दी से मुचंजू लेकर अपने कबीले में लौट आया, लेकिन जैसे ही सक्रिय समारोह आधे रास्ते में था, उसने अचानक कुछ गड़बड़ देखा। उसके सामने का महायाजक वास्तव में शाओमेई था, जो भेष बदल कर आया था। कि उसने तुरंत समझा कि वह अभी भी माया में है। उसने कभी भी कब्र से बाहर कदम नहीं रखा था, और जब शाओमेई ने देखा तो उसने भी नाटक बंद कर दिया। असल में वही दबा इंशिंग मु थी। यह मोती भी मुचंजू नहीं था, बल्कि बेहद बुरा चिदांजू था, जिसे भी यह परजीवी की तरह पकड़ ले, जीवन भर उसके। इसलिए शाओमेई ने मोतियों को खोजकर जीवन बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह भी जीवन भर पुरानी कब्र में ही रह सकती थी। सच्चाई जानने के बाद गुशाओ ने तुरंत गुस्सा होकर मिबाओजिन ग्वांगदान फेंक दिया, जिसने सीधा चिदांजू को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इस समय शाओमेई भी सामान्य हो गई थी, लेकिन उसने समझ लिया था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए उसने गुशाओ को बाहर जाने की अनुमति दे दी और खुद योंग युएन लियू वहीं समाप्त हो गया। हालांकि इस बार से गुशाओ मुचंजू नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्हें विश्वास है कि अगर मेहनत की जाए तो एक दिन वो जरूर मिलेगा। फिल्म भी यहीं समाप्त होती है।